मैं जसराम शास्त्री, नांगल उदिया, तहसील मुंडावर, जिला अलवर, राजस्थान। साहित्यकार, कॉस्मोपोलिटन। रावण कुंभकर्ण संवाद। रावण कुंभकर्ण संवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। कुंभकर्ण ने वेद मंत्र गायत्री का उच्च स्वर में उच्चारण किया, सत्य को, ईश्वर को प्रणाम किया, क्योंकि सत्य ईश्वर है। वतन की मिट्टी को बार बार नमन किया और अपने मस्तिष्क से लगाया, और बहुत ही विनम्रता से अपने पिता तुल्य ज्येष्ठ भ्राता लंकेश रावण को प्रणाम किया। प्राणी मात्र के हित के लिए, सन्मंगल, अच्छा और शुभ करने के लिए सत्य से ईश्वर से प्रार्थना की। हे ईश्वर, तू हमें सद्बुद्धि दे। हे ईश्वर, तू हमें सद्बुद्धि दे। अस्तो माँ सद्गमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। कुंभकर्ण ने अपने भाई से, अपने बंधु से कहा, हे भाई, सद्बुद्धि मोक्षदायिनी है। सद्बुद्धि मोक्षदायिनी है। कुमति, दुर्बुद्धि मृत्युदायिनी है। दुर्बुद्धि का मार्ग मृत्यु की ओर ले जाता है। सद्बुद्धि को प्राप्त हुआ इंसान ऊर्ध्वगामी मार्ग को प्राप्त हो जाता है। सद्बुद्धि को प्राप्त हुआ इंसान ऊर्ध्वगामी मार्ग को प्राप्त हो जाता है। जीवन में भय, आशंका, अभाव और दुर्भावना, नरक के सभी द्वार बंद हो जाते हैं। जीवन में शांति छा जाती है। जीवन में शांति छा जाती है। सभी तरह की विकार रहित, दोष रहित, मुक्त मोक्ष में जीवन हो जाता है। जीवन दिव्य दैदीप्यमान होकर सरस सार्थक हो जाता है। सब कहीं सचित आनंद, हर प्राणी में ईश्वर की सत्ता नजर आने लगती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध हो जाते हैं। हे सहोदर, इंसान निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर परहित के लिए अपना जीवन लगा देता है, जिससे उसका यह लोक और परलोक सिद्ध हो जाते हैं। जीवन धन्य हो जाता है और वह जितेंद्रिय पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इंसान छल, द्वंद्व, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से ऊपर उठकर उपेक्षित, वंचित, शोषित, दीन दुखी, शापित प्राणियों के संताप दूर करने में, उनका उद्धार करने में अपना स्वयं का उद्धार समझने लगता है। सद्बुद्धि की प्राप्ति से ही इंसान सत्य को धारण करता है, असत्य, अंधेरे का त्याग कर देता है और अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है। पूर्णतः अहिंसक हो जाता है और उसके दिल में दया का सागर हिलोरें लेने लगता है। इंसान फलीभूत हो जाता है। कुंभकर्ण फिर कहने लगे, हे भ्राताश्री, जहाँ कुमति, दुर्बुद्धि का वास है, वहाँ पर आशंका, विनाश और पापाचार, अधर्म, अकर्म, विक्रम का साम्राज्य है। वहाँ नरक में जीवन है। जो अज्ञ मूर्ख
इंद्रिय विषय वासनाओं में भटकते रहते हैं। वे शास्त्रोचित वेदोचित मार्ग का अनुसरण करने में विफल रहते हैं और भोग की आंधी में बह जाते हैं। भोग की अधिकता के कारण रोग को प्राप्त हो जाते हैं। यही अकर्म से भी आगे बढ़कर उन पापियों का विकर्म है। यही अकर्म से भी आगे बढ़कर उन पापियों का विकर्म है। शास्त्रोचित कर्म की प्रधानता के लिए भोग की नहीं अपितु त्याग की आवश्यकता है। इंद्रिय भोगों का त्याग ही तपस्या है और फिर कहीं भी आप सुकून नहीं रह पाता, सब कहीं सुकून है। हे भाई, अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाधनत, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाधनत, इंद्रो ब्रह्मचर्येण देवभ्य सुरा भरत, इंद्रो ब्रह्मचर्येण देवभ्य सुरा भरत। रावण कहने लगे, हे अनुज भ्राता, आप बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। मैं आपकी कृतज्ञता को, आपकी महानता को, आपके उपकार को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सृष्टि की अधीश्वरी देवी वसुंधरा पर और जहाँ तक जल थल नभ है, वे सभी शक्तियाँ आज हमारे अधीन हैं। समुद्र की हर लहरों पर, तरंगों पर हमारा साम्राज्य है। फिर आप किस शक्ति को नमन करते हो, प्रणाम करते हो? कृपया मुझे इसकी जानकारी नहीं, इस बारे में मुझे बताएं। कुंभकर्ण कहने लगे, हे श्रद्धे, हे बड़े भाई, हम अधोगामी मार्ग पर चलने से बच सकें, इसलिए सत्य रूपेण ब्रह्म को, ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हम अधोगामी मार्ग पर चलने से बच सकें, इसलिए सत्य रूपेण ब्रह्म को, ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। वतन, देश, धर्म की पावन रज को, पावन मिट्टी को मस्तिष्क पर धारण करता हूँ। हिंदू जीवन शैली जहाँ मिट्टी की पूजा होती है, हिंदू जीवन शैली जहाँ मिट्टी की पूजा होती है, मैं वेदों की आर्य संस्कृति का सम्मान करता हूँ। हे भाई, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब वायु शीतल है। देखो उधर हिंदुस्तान शीतल मंद सुगंधित समीर का देश है। देखो उधर हिंदुस्तान शीतल मंद सुगंधित समीर का देश है। हे दशानन, मैं उस सत्य को प्रणाम करता हूँ जिस सत्य की सत्ता इस प्रकृति ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे कण कण में उपस्थित है। हे दशानन, मैं उस सत्य को प्रणाम करता हूँ जिस सत्य की सत्ता इस प्रकृति ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे कण कण में उपस्थित है, जो हर वक्त साक्षी है। वही एक अगोचर शक्ति सबके प्राणों में वास करती है। वही पार ब्रह्म सबका स्वामी, सबका नाथ है। सभी प्राणियों का उद्धार, कल्याण उसके नमन प्रणाम करने में ही निहित है। हमारे पास अभाव है, हम संसारिक हैं, दरिद्र हैं। उसके पास भाव है, उसी शक्ति के भाव को पाकर हम अपने अभाव को पूरा करते हैं। हे भाई, महापुरुषों के तप तपस्या के कारण ये सृष्टि चल रही है। हे भाई, मेरी इन बातों पर जरा चिंतन मनन मंथन अन्वेषण करना। रावण ने कहा, धन के उपासक और मृत्यु के असुर अपनी आसुरी वृत्तियों नीतियों के कारण इस संसार को युद्ध की ज्वालाओं में धकेल देते हैं और वे अपना हित साधते रहते हैं। ये अनुज भ्राता कुंभकर्ण, मेरा इन नीतियों वृत्तियों से कोई भी संबंध नहीं है। रावण ने कहा, हे भाई, जो विधि का विधान है मैं उसका सम्मान करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। रावण ने फिर कहा, इस सृष्टि का यह क्रम युद्ध शांति, युद्ध शांति, सृष्टि प्रलय, उदय अस्त, जीवन मरण चलता आया है
और चलता रहेगा। यहाँ मारू ढोल युद्ध के नगाड़े बजते आए हैं, बजते रहेंगे, यह सदियों का इतिहास है। यहाँ मरण महोत्सव, मृत्यु महोत्सव, युद्ध महोत्सव की परंपरा चली आई है। रावण ने कहा, यह सिंदूरा की भूमि है। हे भाई, इस धरती माता पर सुकून रहे, सब कुछ अच्छा रहे, ये सृष्टि चले, प्राणधारियों में सब जगह लाभ के अवसरों, सब जगह लाभ के लिए या अग्निहोत्र चलते रहें, या यज्ञ होते रहें, अग्निहोत्र चलते रहे। ईश्वर तुम्हें मानसिक बल दे, वायु जल सब कहीं सुगंधित हों। रावण ने ईश्वर को साक्षी मानकर प्रार्थना की। अंत में रावण ने अपने भ्रातों को सीने से लगा लिया, गदगद हो गया। ईश्वर, तेरी कैसी लीला है। सब कहीं शांति हो, जल में, थल में, वनस्पति में, नभ में शांति हो। और फिर दोनों भाइयों ने वेद मंत्रों का उच्चारण उस स्वर में उच्चारण शुरू किया। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराश्रय यद भद्रम तन्नास्व। मित्रों, भारत की गौरवशाली परंपराओं, जन संस्कृति को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए, सांस्कृतिक उच्च आदर्शों की पुनर्स्थापना के लिए, जल जीव जंगल के संरक्षण, धर्म ध्वजा फहराने के लिए श्री राम, श्री कृष्ण, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद को इस धरती माता पर आना ही पड़ेगा। कभी रावण वध, कंसवध, अंधेरे पर प्रकाश की विजय, दीपोत्सव, सुरुचि पर सुनीति की विजय, किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं है। मित्रों, आज हम रावण को बुराई का, अंधेरे का, अन्याय का प्रतीक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। रावण चरित्रवान, विद्वान एवं ज्ञानी पंडित था। मैंने रावण के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत कर रावण एवं कुंभकर्ण के चरित्र का उत्कृष्ट चित्रण करने का एक छोटा सा विनम्र प्रयास किया है, जो समाज को सन्मार्ग पर ले जाने का एक अपने आप में अचरज भरा संदेश है, जो समाज को अग्निसात, भस्मसात होने से बचा सके और एक अच्छाई का दौर, सामाजिक प्रासंगिकता को रेखांकित कर सके। जसराम शास्त्री, नंगोलदिया, कॉस्मोपोलिटन। जय हिंद, जय भारत।